20 B exercise of chapters cylinder, cone and sphere from exercise 20B from Salina Concise for class 10th for ICSE. From question number 5. 2 right circular cone X and Y are made. X having 3 times the radius of Y and Y having half the volume of X. Calculate the ratio between the height of X and Y. 2 कोन है, पहला कोन, दूसरा कोन. These are 2 cones. X and Y. ये कोन X है, ये कोन Y है. X having 3 times the radius of Y. अगर इसका रेडियस स्मॉल r है तो इसका रेडियस कितना होगा? 3r होगा, क्योंकि उन्होंने यही मेंशन किया है ना. x means फर्स्ट कोन है, जो फर्स्ट कोन हैविंग रेडियस हैविंग 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ y. मतलब y को कोन का जो रेडियस है उसका 3 टाइम्स है रेडियस. एंड y हैविंग हाफ द वॉल्यूम ऑफ x. और जो इसका वॉल्यूम है, देखो इसकी हाइट जो रेडियस है उसको r1 ले लो, इसके रेडियस को r2, इसकी हाइट को h1, इसकी हाइट को h2. जो इस y कोन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ y कोन, y लिख दिया, किसके इक्वल? हाफ द वॉल्यूम ऑफ x, हाफ द वॉल्यूम ऑफ x, ये लिख दिया बेटा हमने. ओके, अंडरस्टूड? यस सर. अब रेडियस को मैंने ऑलरेडी डिनोट कर दिया था. इसके रेडियस, ये इसका रेडियस r है तो इसका 3r, वो साफ साफ मेंशन किया हुआ है यहाँ पे. 2, फिर से रीड करो क्वेश्चन. 2 right circular cone X and Y are made and X having 3 times the radius of Y and Y having half the volume of X. जितना X का वॉल्यूम है उसका हाफ. Calculate the ratio between height of X and Y. मतलब H1 ratio H2 we have to find. This one. हरगुन, यस सर. मैं वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला भूल गया. 1/3 पाई r square h. r1 स्क्वायर h1 आ जाएगा, क्योंकि r जो है रेडियस है उसको r1 से और हाइट को h1 से नोट किया है. ओके. वॉल्यूम ऑफ y कौन? दिवांशु, यस सर. वॉल्यूम ऑफ कौन का फॉर्मूला? 1/3 1/3 पाई r square. r2 स्क्वायर h2, ये आएगा ना? यस सर. क्योंकि देखो इसका रेडियस r1 और h1, हाइट h1, रेडियस r2, हाइट h2, ये नोट किया है ना. 1/3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा. अब हाफ को ऐसे रहने दो. r1 की वैल्यू 3r, 3r का स्क्वायर 9r स्क्वायर. h1 as like, because we have to find h1 upon h2. Small r is, r2 is small r, that is r square. h2 is as like. H2. Now दिवांशु, h1 upon h2 किसके इक्वल आएगा? सर बोलो. वो लेफ्ट वाली टर्म्स राइट की तरफ ले जाएंगे. पर बोलो ना क्या लिखूं मैं यहाँ पे? सर r square into 9r square, नहीं into 2 upon 9r square. Yes बेटा, because we have to find h1 upon h2. तो h2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, कहाँ चला गया? नीचे. r स्क्वायर अपनी प्लेस पे, 9r स्क्वायर नीचे, 2 नीचे था, उस साइड जाके ऊपर. r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, 2/9. तो रेशो क्या आ गई? 2:9 is the answer. Is it okay? Yes sir. यस सर. त्रिशा, कुछ समझ आया? यस सर.
त्रिशा, यस तेरी आवाज नहीं आई। सर आ रही है। त्रिशु, यस सर हाँ सर आ रही है आवाज। हाँ जी आ रही है। सर मुझे लगा सिर्फ साउथ इंडियन धीरे बोलते हैं, मुझे पता ही नहीं था नेपाली भी धीरे बोलते हैं। गुड इवनिंग सर। नहीं ये तो बस थोड़ा सा ना आज काफी दिन बाद आई है, इस कारण थोड़ा सा वो है शाई। कल से देखना इसके हाल, है ना त्रिशा? यस नहीं सर। सर, ये नहीं बोलती सर, बोलती बड़े है। शांत बोलते हैं। सर अलीना, ने गुड इवनिंग किया। अलीना सत श्री हाँ अकाल। सत श्री अकाल बेटा जी। सस्कार। कैसे हो? मैं तो अच्छा हूँ, तू बता तू कहाँ गायब रहती है? ਸਰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਸਕੂਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਪਰਾਂਦਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। अच्छा, ਹਮ, वो साउथ इंडियंस को कुछ नहीं समझ आएगा क्या बोल गई, परांदा क्या होता है कि Pranda is something that we wear in our braids. Pranda is something that we wear in our braids in Punjab. You know, plaits. चलो सर मुझे सिक्स लगा सन। कि बियर्ड है। हम्म, सर मुझे बियर्ड सुना। अच्छा Beard नहीं braid. हाँ मुझे हाँ हिंदी इंग्लिश नहीं आती। सर चलो मुझे दाढ़ी लगा, दाढ़ी बोली। नहीं मैं दाढ़ी नहीं मैं गुत्त किया। वापस आ जाओ। सर दोनों ਨੂੰ diameter ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਮਰ। ਉਹ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ, ਸੇਮ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੈ। ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਖਤਮ। नहीं सर ऐसा नहीं करना मैं। नहीं है चंगा वा बहुत चंगा। चलो 6th क्वेश्चन बेटा, द डायमीटर ऑफ टू कोन्स आर इक्वल। यस चिन्मय, यस सर। टू कोन्स के डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। डायमीटर इक्वल है तो उनके हाफ, दैट इज रेडियस आर आल्सो इक्वल इफ देयर स्लैंट हाइट आर इन द रेशियो 5:4। इसकी स्लैंट हाइट को 5x ले लो, इसकी हाइट को 4x। L1 एंड L2 पद्मिनी लेंथ होती है ना L। नो सर स्लैंट हाइट होता है। अच्छा चलो शुक्र है। These are the slant heights. Find क्या करना है, रेशियो बिटवीन देयर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कॉन अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कॉन। सर पायरल बाय पायरल। कौन बोला? सर मैंने बोल दिया, मैंने बोला सर चिन्मय आपने पूछा था। चिन्मैया यस फटाफट सर। बोल दिया कि कोई और ना बोल जाए, है ना। कोई नहीं सर, अगली बार से यस अभी सर। हमारे पाई आर इज कैंसल, L1 is 5x, L2 is 4x। 5 ratio is the answer। बस हो गया, छोटा सा सम। सर रिपीट करना जरा। उन्होंने क्या बोला है कि डायमीटर इक्वल है तो रेडियस भी इक्वल होंगे ना। यस और नो? यस सर। स्लैंट हाइट की रेशियो 5:4 है, इसकी हाइट को स्लैंट हाइट को 5x ले लिया तो इसकी 4x होगी ना। यस सर। स्लैंट हाइट। अब उन्होंने फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट कोन अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सेकंड कोन। फार्मूला इज पाई आर एल, पाई आर स्लैंट हाइट इज L1 तो L1 लिख दिया, इसका पाई आर स्लैंट हाइट इज L2 तो L2 लिख दिया। पाई आर इज कैंसल, L1 और L2 की वैल्यूज फिल कर दी। ये सर समझ गया, समझ। शुक्र है तू समझ गया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर मेरा भाई ना आपको एक बार गुड इवनिंग कहना चाह रहा है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। जब तेरी टर्न आएगी ना तो भागेगा तू, मैं नहीं क्लास लगाऊंगा, सब तो डांटते हैं। सर हाँ जी नहीं सर लगा लेगा। तेरी भाई बहन तो नहीं कह रहे, हाँ जी अरे तेरी लगा भाई बहन तो नहीं कह ले। रहे कि मैं गुड इवनिंग बोलना है।
नहीं सर, उनको मैंने ना अपने रूम से बाहर निकाल दिया होता है, वो तो कभी कभी मेरी बात नहीं सुनते तो आ जाते हैं। मैं तेरी माँ लगती है हैं? उस दिन यही बोल रही थी ना। सर वो मेरी मां लगदी नहीं, वो मेरी मां ही है, वो इदा ही करती है, वो बिहेव इदा ही करती है। सर उन्हें पूछोगे ना तेरी छोटी बहन है कि बड़ी बहन है, क्योंकि ये मेरी छोटी बहन है। अरे इतनी जल्दी क्या बात कर रही है? बोर नहीं करना बहन भाई मैंने जो साउथ बात की इंडियंस वो को। समझ में आ गया। सर सब कुछ दिमाग के आर पार जा रहा है। हाँ वही तो। सर आप भी इतना इतना फास्ट बात कर रही है सर। There are two cons. North Indian. हाँ. There are two cons. The curved surface area of one is twice that of other. तो यहाँ पे इराम गोलप्पे. Yes, sir. There are two cones. The curved surface area of one is twice that of other. मतलब curved surface area of first cone is means equal twice that of this one. Curved surface area of second. मैंने ऐसे रोमन में डाल दिया 1 और 2. इसके रेडियस आगे क्या लिखा है वो देख लेते हैं हम पहले. The slant height of the latter is twice that of the former. Find the ratio of their radii. इसके रेडियस को r1 ले लो, इसके रेडियस को r2 ले लो. We have to find the ratio r1 upon r2. We have to find. अब इसका मीनिंग क्या हुआ? The slant height of the latter is twice that of the former. Slant height of the second cone double of the first cone is double of the If first the slant height of first cone is x, then what is the slant height of second? cone. 2x. Latter मतलब बाद वाला, ये वाला बाद वाला हो गया. Former मतलब पहले वाला. Understood? अब यहाँ पे इरम में तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला Pi r1 L. L हाँ 1. 1 हाँ L1. तो मुझे साथ लेके जाएगी ना पेपर में, है ना? Pi r2 L2. मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा है, मुझे साथ में लेके नहीं। जाएगी ना एग्जाम में? नहीं सर. पाई से पाई कैंसिल. R1 upon R2 we have to find R1 as like R2 की बच्चे मल्टीप्लाई था नीचे ले गई. यहाँ क्या बच गया इरम? L2 by L1. नहीं L2. 2 क्या बच L2 गया? हाँ. 2 L2 by L1. देखो 2 अपने प्लेस पे, L2 अपने प्लेस पे, L1 यहाँ मल्टीप्लाई था नीचे चला गया. 2 L2 की वैल्यू 2x. 2x अपॉन L1 की वैल्यू 4. 4 upon 1. We get 4 ratio 1 is the answer. Is it okay? Yes sir. सर हाँ. सर देख लो, आपने चिन्मयी को ऐवे ही चांस दे दिया सर, आपने उससे पूछा भी नहीं था सर, आपने मेरे से इतने दिनों से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। कल ही पूछा था. Yes sir, मेरे से भी. कौन सा पूछा था सर कल? मुझसे सर आप कल आपने नहीं सर कल आपने कल इससे पूछा था क्वेश्चन से नहीं पूछा. सर इसने वो क्वेश्चन गलत भी बोला था. जब तक इफ्रा तो अकेले अकेले मोमोज खाएगी ना, मैं तो क्वेश्चन पूछूंगा ही नहीं. सर तो वैसे तो मैं आपको कितनी बार बुलाएंगे, अब मैं क्या ही बोलूं, आप आते ही नहीं. मैं मोमोज खाने के लिए इतनी दूर आऊं, पागल है? मैं यहीं पे खा लूंगा 20 रुपए के. स्विगी कर देना सर को. चलो. सर 20 रुपए के मोमोज. और किसने कहा भाई 20 रुपए के मोमोज आते हैं? तू यहाँ पे आजा, तेरे को मैं 20 के खिलाऊंगा. सर Yes, sir, आते हैं सर. इधर बहुत नो सर सस्ते. सर, 60 के आते हैं. 20 के आते हैं. हाँ हाँ हाफ प्लेट आती है. सर ये 6 थोड़े pieces. सर इनके अमीर लोगों वाले सोचते सर ये 150 रुपए के मोमोज खाते हैं। नहीं नहीं 40 तक के आते हैं. 40 की फुल प्लेट आ जाती है. सर सर ये थोड़े हमारे सबसे 150 रुपए की मोमोज खाते हैं ये लोग। अमीर लोग है ना फिर. सर ऐसा नहीं है, ये कुछ भी बोल रही है सर. चलो फिर क्या हो गया, कहाँ हूँ मैं अमीर, है ना? अभी
चलो यहाँ पे आ जाओ, किसकी टर्न थी? Gurshaj, a heap of wheat is in the form of a cone of diameter 16.8 meter. Diameter 16.8 है, तो रेडियस कितना आएगा गुरसहज? सर 8.4। वेरी गुड, 8.4 मीटर। आगे क्या लिखा है? एंड हाइट इज 3 हाइट का मतलब ये वर्टिकल हाइट, दिस इज गिवन 3.5 h। फाइंड द वॉल्यूम। गुरसहज, बड़ा बुलक्कड़ हो गया हूं मैं आजकल, वॉल्यूम का फॉर्मूला। सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, 1/3 पाई is 22/7 into 8.4 into 8.4 into 3.5। मैंने डेसिमल हटा दिया, ठीक है। यस यस। अब ये कैलकुलेशन है, इसको अपने आप करना, पहला आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ओ सॉरी, मीटर है कि सेंटीमीटर? मीटर है, मीटर क्यूब में आएगा। हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड टू जस्ट कवर द हीप? एरिया ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड, यस। गुरसहज, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? सर स्लैंट हाइट वी हैव टू फाइंड। सर एरिया। कौन सा? मैं एरिया का फॉर्मूला पूछ रहा हूं ना बेटा। दैट बिकम्स पाई आर एल। तो उसके लिए मुझे एल फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। गुरसहज सही बता रही थी, बट मैंने जो पूछा था उसका आंसर नहीं बताया इसने, वो पहले इस चीज पे कंसंट्रेट कर रही थी। एल फाइंड करेंगे तभी यहाँ पे वैल्यू फिल कर सकते हैं बेटा। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर, एच की वैल्यू 3.5, 3.5 का स्क्वायर 25, 4 से 12 प्लस 8.4 का स्क्वायर 84 इंटू 84 70.56 64 65 64 67 निकाल लोगे बेटा, इनको ऐड करके स्क्वायर रूट निकालना है। उसके बाद यहाँ पे फिल कर देना। आर की वैल्यू पता है, एल की वैल्यू यहां से निकल जाएगी, स्क्वायर स्क्वायर रूट हो जाएगा, वहां पे फिल करना एंड गेट द आंसर, दैट इज द 8th सम। इज इट ओके? yes or no? Yes sir। Yes, sir. Now we'll reach on question number 9. शेरनी, मैंने आपको कितनी बार बोला इसका नाम खराब नेटवर्क रख दो। सर गाने गाती रहती है। सर इसकी आज डेटा पूरी खत्म हो गया सर। क्या? सर इसकी आज मोबाइल डेटा पूरी खत्म हो गई है, हाँ, देखिए इसने सर। वीडियो में देख देख के खत्म कर दिया। सर इसकी हमेशा ही खत्म रहती है, हमेशा। सर नेटवर्क नहीं आ रहा है, अभी आ रहा है। हाँ आ रहा सर है, अभी नेटवर्क आ रही है। हाँ हाँ आ रही है। नेटवर्क की प्रॉब्लम है, नेट नहीं खत्म, नेट पूरी बची है। अच्छा, तुम्हारे यहाँ पे इस एरिया में वाईफाई है? सर पता नहीं, चेक करना। सर नेट पूरी बची है, फिर भी नेटवर्क प्रॉब्लम, देखिए सर। चलो, सर बेसिकली किस्मत खराब, नॉट नेट खराब। find what length of canvas? What length of canvas 1.5 meter in width is required to make a conical tent 48 meter in diameter, 7 meter in height? What length of canvas 1.5 meter in width? हरगुन, यस सर। कभी सूट सिलवाया है? यस सर। आप टेलर को कौन सा कपड़ा देके आते हो, किस शेप में होता है कपड़ा? जो कपड़ा हम हरगुन देके आते हैं टेलर को, वो किस शेप में होता है बेटा? बोलो। मीटर नहीं, शेप बोलिए, पूछिए बेटा, मैंने यूनिट नहीं पूछे। स्क्वायर टाइप होती है सर। रेक्टेंगुलर शेप होता है ना वो, ओके। समझे? हम ऐसा ही Okay. कपड़ा देखे आते हैं ना, वो कटिंग वटिंग करके हमारा सूट सिल देता है, सिल देता है ना। यस सर।
अब यहाँ पे उस क्वेश्चन में उन्होंने यही चीज पूछी है, फाइंड व्हाट लेंथ ऑफ कैनवस 1.5 मीटर, इसकी विड्थ हमें दी हुई है 1.5 मीटर हाँ जी इज सर। रिक्वायर्ड, इसकी लेंथ हमने फाइंड करनी है, मैंने क्वेश्चन मार्क डाल दिया। टू मेक अ कॉनिकल टेंट, अब इस क्लोथ से एक कॉनिकल टेंट बनाया हमने, 48 मीटर इन डायमीटर, रेडियस कितना आ जाएगा हर गुण? 48 मीटर in diameter, so what is the radius? बोलो हरगुन। पता नहीं सर। मैं ना मोहाली आ जाऊंगा। डायमीटर का हाफ क्या होता है? 24। बस बच्चे एक मिनट प्लीज। हरगुन, ओके। डायमीटर गिवन है ना बेटा, उसका हाफ होता है ना रेडियस। यस सर, यस सर। तो कितना आ जाएगा 48 का हाफ? 24, ठीक है। एंड 7 मीटर हाइट, ये हाइट कितनी है? 7 मीटर। अब यहाँ पे जो ये क्लोथ है कहाँ पे लगेगा? सिर्फ कॉनिकल कर्व पे लगेगा ना। टेंट, टेंट बनाया तो बेटा नीचे तो नहीं बिछाएंगे ना टेंट का कपड़ा, सिर्फ साइड्स पे लगेगा ना। साइड्स मतलब का एल, हरगुन एल स्क्वायर किसके इक्वल? एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वेरी गुड। एल स्क्वायर, एच इज 7, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576, 625, and L becomes square root 25 मीटर आ गया। अब ये जो क्लोथ है हरगुन किस शेप में है? रेक्टेंगुलर में। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बेटा, उसको भूल जा, सिर्फ इसमें बता। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। हाइट कौन सी है इसमें? लेंथ इनटू ब्रेथ। देखना आज काफी दिनों बाद क्लास लगाई है ना, तो कंफ्यूज हो रही है ना। पता था ना एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला कि नहीं पता था? पता था सर। पता था। लेंथ इनटू ब्रेथ किसके इक्वल? यही वाला कपड़ा टारप्लिन या जो भी है इस यहाँ पे लगा, तो इसमें कर्व में कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला एल स्क्वायर हाफ पाई आर एल। याद रखना है बेटा। ओके। पाई आर एल। लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ हमें कितनी दी है? 1.5 दी है। पाई 22/7, आर 24, एल हमने 25 फाइंड किया है। लेंथ अपने प्लेस पे 22/7 इंटू 24 इंटू 25, 1.5 कहाँ चला गया? नीचे। डेसिमल हटाया 10 ऊपर चला गया। कुछ भी कट नहीं हो रहा, ये हो रहा है 5 8 8 5 40, 40 8 8 4 आएगा ना। 8 8 एक 0 यहाँ पे, एक 0। लेंथ कितनी आ गई? 8800 मीटर अपॉन 7 भी है, सॉरी अपॉन 7 भी। डेसिमल में चेंज करो, 7 1 7। हाँ जी सर, इधर वो 10% क्या है? वो बाद में है। एक क्वेश्चन बेटा, इसमें 2 क्वेश्चंस हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, उसके बाद नेक्स्ट शुरू होगा। गिवन दैट 10% of the canvas is used in fold and stitching, also find the उसके साथ ही है वो। फिर मैं यहाँ पे ये सोच रहा हूँ कि यहाँ तक ही है सम, उसके बाद नेक्स्ट शुरू होता है। गिवन दैट है, तो यहाँ पे हमने गड़बड़ हो गई है सारी। Given that 10% of the canvas is used in fold and stitching also, जितना उन्होंने कपड़ा दिया था उसका 10% कहाँ पे यूज हुआ? स्टिचिंग एंड मार्जिन।
तो देखो L इंटू बी, इतना एरिया यूज हुआ किसके इक्वल, पाई आर एल प्लस 10% ऑफ L इंटू बी। समझे बेटा? सर बताता सर हूँ। वो माइनस नहीं होगा, हाँ जी, वो माइनस नहीं होगा, पाई आर एल माइनस 10% ऑफ एल इंटू बी। इसको इस साइड लेके जाएगी तो क्या होगा, इसके आगे क्या है? नहीं सर, पाई आर एल के साथ में माइनस नहीं होगा, नहीं क्योंकि बेटा, एल इंटू बी जो है सर उसका 10% उन्होंने रिड्यूस कर दिया एक तरीके से फोल्ड्स और स्टिचिंग में, माता जी, तो फिर वो माइनस नहीं होगा। माता जी, माता जी, हाँ जी, आप टेलर को ये कपड़ा दे आए, हाँ जी दे आए। ठीक है। सपोज इसका एरिया है 1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है सर। दर्जी ने आपके जो सूट सिला उसमें जो कपड़ा लगाया वो लगाया 980 मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर हाँ सॉरी। जी कितना वेस्ट कर दिया? सर 20 मीटर स्क्वायर। ये टोटल कपड़ा 1000 था, 980 यूज किया इसको बनाने के लिए, प्लस 20 यहाँ पे करेगी कि इस साइड करेगी, अच्छा या हाँ इसमें से ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज है बेटा, एक रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल से कौन बनाया, बट इसके अंदर जो ये टोटल यूज हुआ, बट इसके अंदर स्टिचिंग वगैरह में चला गया, मार्जिन में कितना चला गया, 10% ऑफ एलबी, तो उसमें ऐड करके उसके टोटल की इक्वल आएगा ना, ओके 1.5। अब ये चीज इस साइड ले आओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, -10% ऑफ एल इंटू बी। ये कौन था, हरगुन? हाँ जी, यहाँ पे देखो बेटा, L इंटू 1.5 माइनस 10/100 इंटू L इंटू 1.5 किसके इक्वल, पाई आर एल की। L इंटू 1.5 बेटा कॉमन आ गया, व्हाट इज लेफ्ट, 1 माइनस 10/100। पाई की वैल्यू फिल करो, R की वैल्यू फिल करो, दैट इज 24 थी बेटा, L की वैल्यू हमने फाइंड की थी 25। यहाँ 10 एलसीएम आ गया, 10 माइनस 1, 2/7 इंटू 24 इंटू 25। अब L अपने प्लेस पे, बाय 7 इंटू 24 इंटू 25, जो 1.5 है कहाँ चला गया, नीचे, इंटू 10, 10 माइनस 1 9 कहाँ चला जाएगा, नीचे, 10 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अब कटिंग करो, कर लोगे, हो जाएगा सर। वो मीटर में आंसर आ जाएगा। उसके बाद आगे क्या लिखा है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस एट द रेट ऑफ ₹24 पर मीटर। 1 मीटर की कॉस्ट ₹24 है, जितना मीटर ये आएगा बेटा उसको 24 से मल्टीप्लाई कर देना तो वो कॉस्ट आ जाएगी, समझे? ओके सर। यस सर। अब हरगुन के बाद हर्ष सैनी। Yes, sir. Can sum. A solid cone of height 8 and base radius 6 is melted and recast into identical cone, each of height 2 and diameter 1. Find the number of cones formed. A solid cone of height 8, ये इप्सिता है, ठीक है? Okay, sir. इसकी हाइट कितनी है, 8 है, 8 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए इप्सिता के, छोटे छोटे, सेम टाइप के, सेम साइज के। हाइट कितनी है हर एक की, 2 है, और डायमीटर 1 है, तो 1/2 रेडियस हो गया। इसको कैपिटल आर कैपिटल एच, इसको स्मॉल आर स्मॉल एच। तो इस टाइप के कितने टुकड़े बनेंगे इप्सिता के? सर पहले स्लांट हार्ट फाइंड करके वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। बच्चे वॉल्यूम का फॉर्मूला बोलना। सॉरी सॉरी सर, सॉरी सर। वॉल्यूम ऑफ बिगर कॉन अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन स्मॉल, ठीक है? वॉल्यूम ऑफ बिगर कॉन सर 1/3 कैपिटल पाई कैपिटल आर स्क्वायर है कैपिटल एच।
अपॉन 1/3 3 pi small r r square. square small h. 1/3 pi is cancelled. Yes, sir. Capital R की वैल्यू 6. 6 into 6. Capital H 8. Small r half. 1/2 नीचे ऊपर चला जाएगा. Yes, sir. स्क्वायर था 1/2. 2 ऊपर चला गया. Into h. Small h is 2. 2 से 1 2 cancel. 16 into 36. सर 576. इप्सिता के 576 पीसेस कर दिए. सर इंसान से कौन बनने तक का समय तय करने में पता ही नहीं चला कब हो गया. अच्छा, मैं सोच रहा था ये बोली क्यों नहीं. वापस आ जाओ. नंबर ऑफ कॉन्स फॉर्म्ड. कितने कॉन फॉर्म होंगे. देखो एक बिगर कॉन से स्मॉलर कॉन्स बनाए हैं ना, मेल्ट करके या कट करके, जैसे भी है मेल्ट करके. तो इस टाइप के कितने कॉन बनेंगे. जितना इसका वॉल्यूम है बेटा डिवाइडेड बाय 1 का वॉल्यूम, तो आ जाएगा. वही कैलकुलेशन किया है. समझ आ गया बेटा ये. यस सर. यस सर. फर्स्ट के बाद मोमोस. यस सर. एक मिनट बेटा. टोटल the total surface area of a right circular cone of slant height 13 is 90 pi. Calculate its radius in centimeter, the volume in centimeter cube. Take pi 3.14. उन्होंने अगर ऐसे लिखा हुआ है take pi 3.14 और हम 22/7 यूज कर लेते हैं तो उस पे क्रॉस लग जाएगा. अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन. एक कोन है, उसका रेडियस r, हाइट h, स्लैंट हाइट 13 गिवन है, L की वैल्यू 13 गिवन है और टोटल सरफेस एरिया गिवन है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर. R कैसे फाइंड करें इफ्रा. सर हम पहले टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दें. वही तो मैं भूल गया क्या था. सिर्फ पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई आर एल प्लस आर. ठीक है. यस सर. 90 पाई. पाई से पाई कैंसिल हो गया. आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है. एल हमें 13 गिवन है. 13 प्लस आर इज इक्वल टू 90. अब क्या करें, क्या लिखूं. 13r plus r square is equal to 90. So r r square plus 13r plus 13r minus 90 is equal to 0. मिडल टर्म स्प्लिट. 90 के फैक्टर जिनको माइनस करे 13 आए. 18 and 5. 18 and 5. क्या कॉमन है इफ्रा फर्स्ट टू में. Common. Sir r plus 18. So minus 5 common. R plus sir r plus 18 r minus 5. R is equal to 5 एक आर की centimeter. वैल्यू -18 ये रिजेक्ट हो जाएगी. एक आर की वैल्यू r-5 को 0 के इक्वल करेंगे 5 आ जाएगी. तो रेडियस आ गया. So for volume 1/3 pi r square. सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है हमें वॉल्यूम फाइंड करने के लिए. क्या था. So 1/3 pi r square h. 1/3 pi 22/7 So r. 3.14. ओहो फंसी नहीं, मुझे इधर तो जाल में फंसेगी. r. So 5 into तो निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम. हाँ हमारे पास आ रहा है बेटा L है तो एज लाइक पाइथागोरस थ्योरम L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. वहां से yes sir. 13 का 12. h की वैल्यू मैं सीधा लिख देता हूँ 12 सेंटीमीटर. अब यहाँ पे वैल्यू फिल करके उस साइड ले जाके माइनस करोगे फिर स्क्वायर रूट करोगे. h की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई. यहाँ पे इसको कैलकुलेट करो एंड गेट द आंसर.
ठीक है? Yes, sir. Now we'll reach on question number 12. Sum. The area of base of a conical solid is this and its volume is this. Find the curved surface area of the solid. Area of base of conical solid is, Ipshita, base of conical solid. So pi r square is equals to 38.5. Radius r, base क्या है? ये सर्कल है, इसका एरिया Yes, गिवन है, दैट sir. इज पाई आर स्क्वायर इज गिवन. एरिया ऑफ Yes, सर्कल sir. का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, दैट इज 38.5 centimeter square, and its volume is given So 154. Find the curved surface area. Curved surface area of this cone we have to find. Volume का Sir, फॉर्मूला so 1/3 pi r square h. पाई आर स्क्वायर एच सर अब 154. pi r square की वैल्यू यहाँ पे फिल हो ये जाएगी. देखो पाई आर स्क्वायर यहाँ पे फिल कर दो. 38.5 into h is 154. सर उधर वाली साइड पे शिफ्ट कर देंगे इसको. So 154 into 3/38.5. 12 centimeter. पूरा पूरा कट जाएगा. बोलो. सर 12 आंसर आ रहा है. 12 सेंटीमीटर. ये पूरा पूरा कट जाएगा. ठीक है. 38.5 को 4 से मल्टीप्लाई करके देखो. 420 32 34 3 12 3 15. यस ठीक है. 12 आ गए बेटा. h की वैल्यू आ गई. Yes, अब sir. यहां से सर बेटा अब r की एरिया वैल्यू को फॉर्मूला लगा लेंगे और फिर रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा. पाई आर स्क्वायर 38.5 है. पाई 22 पैसा. इप्सिता ये सर- शोर क्यों मचा रही है तू? सर मैं कहाँ मचा रही हूँ. ये इप्सिता की आवाज ही है ना पीछे से. Yes, sir. ये इसकी बेस्ट फ्रेंड्स है पीछे से. तू तो नहीं कही. सर इप्सिता नो सर, मतलब हम सब नहीं, वो उससे रोज मिलती है उधर. हो सुखमनी तेरी बेइज्जती कर रही है. सर मैंने तो यार, कहा कभी हम मेरी सब क्या नहीं. सर के इफ्रा के रिश्तेदार है. चलो कोई बात नहीं. सर इसका आंसर 3.5 आ रहा है. हाँ जी. r की फिर वैल्यू उसके बाद- 7/2, h की वैल्यू 12 आ गई. अब h है हमारे पास, r है, l हम फाइंड करेंगे कैसे? उसी फॉर्मूला से सर- l स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. सर अब इसमें हो जाएगा सर. ये 12.5 आ जाएगी. कैलकुलेट करेंगे ना तो 12.5 आ जाएगा. उसके बाद कर्व सरफेस एरिया इप्सिता. सर कर्व सरफेस एरिया से पाई आर एल और फिर उसके बाद से वैल्यूज फिल करके आंसर आ रहा है सर इसका 137.44. देख के बोल दिया पीछे से. सर कैलकुलेट किया है मैंने. सेंटीमीटर स्क्वायर ये निकाल लेना बेटा, कैलकुलेशन कर लेना. समझ आई? यस सर. सम. सर आपने मेरे को कितनी चीजों में बाइफरकेट किया हुआ है. कभी मुझे कौन बना देते हो, कभी मुझे भूतनी बना देते हो. ये सारे ना खुश हो जाते हैं इसलिए मैं तेरे को भूतनी कभी कुछ बना देता हूँ. ठीक है. All in one. तो बोरिंग क्लास जो है वो मजेदार बन जाती है इतनी बात कहने से. मुझे पता है इप्सिता गुस्सा नहीं मानेगी, गुस्सा मानेगी तो सारे एंजॉय करेंगे. नेक्स्ट सम बेटा. बड़े ही अजीब प्रकार के लोग हैं सर ये. A vessel is in the form of inverted cone is filled with water to the brim. यहाँ ऊपर मजा तक तो वैसे काफी आता है तब कैसे पता ही है मुझे. जब सर आप इप्सिता को कोई अलग अलग प्रकार की चीजें बनाते हो ना, मजा तो काफी आता है.
पता है मुझे भी, क्योंकि ये सबसे पहले रिएक्ट करती है और कोई रिएक्ट नहीं करता। इस कारण मजा आता है। सर रिएक्ट कैसे करेंगे? चुप करके बिठाए हुए हैं इप्सिता ने, सर सबसे मैंने लड़ाई चुप की है। सर सर इतने बढ़िया बढ़िया सब में सर उनकी झपकी लग जाती है। मेरे को भी नींद ठंडी आनी भी शुरू हो लग गई है। रही है जल्दी से दो झपकी। सम रह गए। A vessel in the form of inverted cone is filled with water to the brim. Its height is 32 centimeter and diameter of base is this. Height is 32. इसकी height कितनी है? 32 centimeter है। And diameter of base is 25.2. Radius क्या आ जाएगा? 12.6 आ जाएगा सेंटीमीटर। रेडियस आ गया, हाइट आ गई, ये दोनों चीजें आ गई हमारे पास। 6 इक्वल सॉलिड्स। अब इप्सिता के हाथ तो दिखते नहीं है, इसने बॉल्स उठाई, इसके अंदर डाल दी। सॉरी, बॉल्स नहीं, कॉन्स छोटे छोटे, ऐसे 6 कॉन्स इक्वल साइज के इसके अंदर डाल दिए। मैंने ये छोटा कॉन बना दिया। 6 equal solid cones are dropped in it so that they are fully submerged. पूरी तरह उसमें डूब गए। As a result, 1/4 of the water in the original cone overflow. What is the volume of each of the solid cone submerged? Let volume of each cone is to be taken as x. अब जब ये इस टाइप के 6 कोन इसके अंदर डाले तो कितना वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट। एक मिनट, चलो ना, चौरसिया जी। यस सर। कितना पानी बाहर निकला? सर जितने अमाउंट ऑफ कोन्स हमने डाले अंदर 1/4 लिखा हुआ है ना बेटा। When 6 equal solid cones are dropped in it, they are fully submerged. As a result, 1/4 of the water in the original cone overflow. तो जो कोन का वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ फ्लो आउट 1/4 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा ना। यस सर। वॉल्यूम एक कोन का एक्स है, कितने कोन ड्रॉप किए थे? 4। 6 बनाए नहीं है तो 4 ही रह गए तेरे। 6 इंटू एक्स, क्योंकि एक कोन का वॉल्यूम हमने कितना लिया है? एक्स लिया है। सेंटीमीटर क्यूब भी लिख लो साथ में यहाँ पे। 1/4 इंटू 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 12.6 इंटू 12.6 इंटू एच 32। अब ये जो 6 है, मैं यहीं पे काट के इसके नीचे ले जाता हूँ तो x की वैल्यू निकल जाएगी। यही हमने फाइंड करना है। कर लोगे कैलकुलेशन? यस सर। यस सर। मतलब सिंपल था, कुछ खास नहीं था। इसके रेडियस और हाइट की हमें जरूरत नहीं है। वॉल्यूम ऑफ ईच कोन दैट कैन बी सबमर्ज्ड इज x सेंटीमीटर क्यूब। अब कितने कोन डाले हैं? 6 कोन, तो 6 इंटू एक्स, 6 इंटू एक्स, और 6 नीचे ले गया मैं। किसके इक्वल? जितना पानी इसमें से निकला, क्योंकि उनके वॉल्यूम के इक्वल ही बाहर निकलेगा ना। That is 1/4 of the volume flow out. 14 सम अपने आप। है जी, इसका नाम प्रोनाउंस करना सर। सर जिसको आप चौरसिया बोलते हो। मैं 84 ही ठीक है। सर इतना इजी तो है, आपको इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है? इशित्व, इशित्व नहीं, सर इशित्व, इष्टित्व, इशित्व। इशित्व। सर उसकी आंख से आंसू निकलने लगेंगे। सर कोई चलो। नाम बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं सर। छोड़ो सर, चौरसिया ठीक है। हाँ जी, 84 ठीक है हमारा तो। सर ये ये दो तो आपने चीजें, होमवर्क नहीं किया था शायद। कोई बात नहीं, मैं करवा ही देता हूँ। हमें इसका वॉल्यूम दिया है, एरिया ऑफ बेस दिया है, हाइट, रेडियस आर, हाइट एच, स्लैंट हाइट है। रेडियस ऑफ फ्लो फाइंड करना है यहां से, एरिया ऑफ बेस। एक मिनट,
हाँ जी किंजू जी, हाँ जी सर। एरिया ऑफ बेस जी किसके इक्वल? सर, रेडियस के। आए हाय, एरिया ऑफ बेस रेडियस के, शाबाश, हाँ तो क्लैपिंग सर होनी उसके चाहिए। वो जो सर्कल नहीं है, हाँ वो उसका होलो एरिया क्या होता सर्कल, है? उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस क्यों बोल रही थी? वो अर्न होता है। सर बात तो ट्यूबलाइट एक्सप्लोड कर गई। आप क्लिक कर गई थी ना। कोई नहीं, होता है कभी कभी। थर्ड इडियट कहाँ है? वो सर यही ने बातें कहा मान रही है वो भी। 49 7 ही आ गया आंसर। 49 7 ही आ गया ना तो आंसर। सर 49 7 से 49 आज को उधर ले जाओ फिर। नहीं वो है ही नहीं। सुखमनी, सुखमनी हाँ जी सर। देखो बातें नहीं मान रही थी, फेमिलियर वॉइस। कहाँ थी तू? सर मैं तो यहीं पे थी, मैं कहाँ पे 7 जाऊंगी। o'clock वाली क्लास में? ओहो सर, वो ना एक्चुअली ना हमारे घर पे गेस्ट आ गए थे। अच्छा, तुम्हारे घर पे गेस्ट आ गए थे, उन्होंने तेरा फोन पकड़ लिया कि नहीं नहीं सुखमनी? नहीं sir। और कि किसी को पता ना चल जाए कि वही सुखमनी क्लास लगा रही है। नहीं नहीं सर, वो काफी दिनों बाद आए थे ना, तो फिर सॉरी सॉरी। सॉरी सॉरी बोल देती उनको भी। सर R7 हाँ सर मैंने जिंदगी में पहली बार ऐसा बंदा देखा है जो गलत आंसर पे इतनी कॉन्फिडेंटली बोल सकता है। कौन? ट्यूबलाइट सर। न्यू नेम। चलो बस, पाई आर स्क्वायर 154, 22/7 आर स्क्वायर, आर की वैल्यू निकाल ली बेटा, पहला आंसर आ गया। उसके बाद वॉल्यूम गिवन था, वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू फिल कर देंगे, पाई की पता है, एच की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से। चलो हम सीधा पाई आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं फिल कर सकते? कर देना, ओके कर देना बेटा। ओके तो सर। वैसे उसके बाद उन्होंने क्या लिखा है? थर्ड, लेंथ ऑफ द कैनवस रिक्वायर्ड टू कवर इट, कवर दिस कॉनिकल टेंट इफ द विड्थ इज दिस। सेम इस टाइप का क्वेश्चन बन गया। वहां बस एक्स्ट्रा था जो वो नहीं है इसमें, जो हमने पहला पार्ट कर दिया था उसके इक्वल। मतलब उसके बाद एल निकालेंगे, एल स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से एल की वैल्यू निकाल लोगे। यस सर। उसके बाद कैपिटल एल इंटू बी, जो कैनवस की लेंथ हमने फाइंड करनी है, ब्रेड्थ हमें गिवन है किसके इक्वल? उसके कर्व सरफेस एरिया के इक्वल। लेंथ वी हैव टू फाइंड, ब्रेड्थ 2 पाई 22/7 R7, एल की वैल्यू जो भी आएगी वो आ जाएगी। समझे? यस सर। यस सर। यस सर। पूछना था पूछो। सर, हमको सब आ गया, लेकिन होता है। चिन्मयी कुछ भी समझ नहीं आया, तू क्या बोल गई? गाने गा ले पहले। सर हम पूछ रहे हैं। सर आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, फटफट के आ रही है। ओके सर। सर वो गाने गाने की कोशिश कर रही थी। अच्छा सर आज आपने मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। सर पद्मिनी से तू रोने लग इंस्पायर जाती है इसलिए नहीं पूछा। नहीं सर, मैं रोती नहीं हूँ। हाँ मैं सो गया हूँ। मुझसे क्वेश्चन पूछे, आपको सदियों बीत गए। और तुम्हारे से दुश्मनी है ना हमारी। नहीं पूछे। सर कल पूछेंगे मुझसे सर ये सिंधु क्वेश्चन। घाटी के जमाने के लोग हैं सर, इनसे क्या क्वेश्चन पूछ के करोगे? सर चिन्मय ये पूछ रही थी कि स्लैंट हाइट बेटा, हाइट स्लैंटिंग जो टेढ़ी होती है, और हाइट का मीनिंग जो वर्टिकल हाइट सीधी होती है। सर लेंथ। दिस इज द हाइट, दिस इज द स्लैंट हाइट। समझे? सर ये स्लैंटिंग हाइट क्या होता है? स्लैंटिंग नो सर, स्लांटिंग नहीं लिखा सर इसने, पता नहीं क्या लिखा सर। चलो जो भी लिख दिया समझ आ गया ना। हो जाती है गलती, सिर्फ आपको हक नहीं है। ओए अब तो गाने गाने बंद कर दिए, गलत बात है। सर चिन्मयी पद्मिनी से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड है सर, मुझे आज पता चला, काफी बहुत सर ज्यादा। दोस्त होंगी अच्छी वाली पक्का।
और तुम्हारी तरह लड़ाई नो थोड़ा सर करती है। ऐसा कुछ पहले सिर्फ प्रिया गाने गाती थी सर, चिन्मयी भी गाने लग गई। बहन तो फिर से गाने गाने शुरू कर दिए। हाँ यार चलो 14 के सेकंड पार्ट आंसर 24 है क्या?